देखिए, बड़े दुख की बात है कि कल टूरिस्टों पे अटैक होना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एजाज अहमद उसको शहीद करना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और मिलिटेंटों की वो फ्रस्ट्रेशन का आउटपुट है कि जिस तरह से श्रीनगर में टर्नआउट हुआ है, भारी तादाद में 2090 के बाद पहली बार यहां इतनी भारी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट कर दिया। और जिस तरह से अभी ग्राउंड सिचुएशन है कि नॉर्थ कश्मीर में भी लगता था कि 60 से 70% तक जो परसेंटेज है वो होगी, और साउथ कश्मीर में हसल फ्री मूवमेंट हो रही थी हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, और गली गली हर जगह पहुंचती थी और बड़ी शुद्ध मत के साथ कंपेनिंग होती थी। एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हैं, और आज कश्मीरी जो है वो वोट डालना चाहता है, उसने टेररिज्म को नकार दिया है, टेररिस्टों को ना कर दिया, और आज वो मेन स्ट्रीम पार्टी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करके वो अपना नुमाइंदा चुनना चाहता, जो नुमाइंदा उनकी जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता। लेकिन उसमें एक मोड़ ये भी है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी जिम्मेदार है। जिस तरह से हम एजाज साहब का शहीद होना, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टाइम पहले ही वहां के डीसी को लिखा था कि इस पे थ्रेट है और इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन उन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। और मैं समझता हूं कि आज अगर एजाज साहब शहीद हुए, कत्ल हुए, उस कत्ल के जिम्मेदार शोपियान के डीसी साहब है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस जो डीसी साहब की तरफ से जो एजाज साहब की उस थ्रेट परसेप्शन या जो उसको कॉल आई थी या जिस तरह से अकोमोडेशन, उसको नजरअंदाज करके आज वो जब मौत के मुंह में चले गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ इसको लगी। और आज यहां हम श्रीनगर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और विद इन परसों हम उसी डीसी साहब से जवाब मांगे और उसके ऑफिस का घेराव करके उससे जवाब मांगे कि अगर एजाज साहब से कत्ल हुआ है तो वो आपकी वजह से है और आप इस कत्ल का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ जैसे आपने इलेक्शंस की बात की है, साउथ कश्मीर में किस तरह के इम्पैक्ट पड़ सकता है इस तरह के इंसिडेंट? देखिए, मुझे लगता है कि जो दहशतगर्द है या जो दहशतगर्द की जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस यहां चल रही थी, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले वो कालें आती थी, बाइकाट की काल आती थी, आज मुझे लगता है उन्होंने पैटर्न चेंज कर दे। एक तरफ से लोगों में खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश की ताकि लोग वोटिंग के लिए बाहर ना निकले, लेकिन कश्मीर अब उस चीज को छोड़ चुका है। कश्मीरी अब डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, मुझे वो नहीं उसमें कामयाब होगी। और जहां तक ये आतंकी जो हमले हुए हैं, इसका मतलब नहीं है कि टेररिस्ट फिर कामयाब हो गया, टेररिज्म फिर यहां कश्मीर में वापस लौट आया। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे, फिर एक बार जिस तरह से श्रीनगर में भारी परसेंटेज हुई है, तनाताग में इससे भी ज्यादा होगी। लोग इन चीजों को निकाल चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाअहली है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामी है, वो दर्शाती है कि इस तरह से हमले होना, टूरिस्टों पे हमले होना, या जो लोग पहले ही थ्रेट में हैं उन पे हमला होना, उनको शहीद करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामी है उसको दर्शाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।